बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में इसके हमने पार्ट 10 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव, कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन को हम ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके 11 पार्ट को सोल्व करते हैं। एक्स रेस्ट पावर एम और वेयर एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। और ये देखें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल कहना है, y के इक्वल। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर m, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि y में चेंज करना है डेल्टा y का और x में चेंज करना है डेल्टा x का। तो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m आ जाएगी, ठीक है। अब डेल्टा y को इस तरफ रहने दें और y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आ जाएगा डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m माइनस वाई, ठीक है। यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा, क्या आ जाएगा, y माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब y किसके इक्वल था, एक्स रेस्ट पावर m, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो आ जाएगा डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m माइनस एक्स रेस्ट पावर m। अब आपके पास स्टेप 3 क्या था कि आपने बोथ साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m माइनस एक्स रेस्ट पावर m ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट किस पर अप्लाई होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेल्टा एक्स। तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m माइनस एक्स रेस्ट पावर m ओवर डेल्टा एक्स। अब ये देखें, इस पर सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो हमारे पास तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी इस फंक्शन की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखें, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पर क्या थी, पावर नेगेटिव में थी या फ्रैक्शन में थी। तो जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में थी तो हम क्या सीरीज़ यूज़ कर रहे थे, बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर पावर हमारे पास क्या आ जाए पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कहेंगे n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं या हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास होता है a प्लस p की होल पावर n। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, होल पावर लेनी है, जो भी आपके पास गिवन होगी पावर, ठीक है। और सेकंड टर्म की पावर कहाँ से शुरू करनी है, आपने 0 से, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट टर्म में एक कम करते जाना है और सेकंड टर्म की पावर में एक इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी n और सेकंड टर्म की पावर क्या आएगी 0, ठीक है, प्लस अब पहले पावर आ गई और फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a है, तो पावर में क्या करेंगे, कम करेंगे तो आ जाएगा a रेस्ट पावर n-1 और सेकंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा b, क्योंकि 0 + 1 क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ b की जो भी पावर होगी वही इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में आ जाएगी। तो आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस, अब आएगा पावर में से एक कम करेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी एक कम करेंगे तो आ जाएगा n-2। तो आ जाएगा a रेस्ट पावर n-2 और सेकंड टर्म में क्या करना है, एक इंक्रीज करना है तो आ जाएगा b रेस्ट पावर 2 ओवर, अब सेकंड टर्म की पावर क्या है 2 है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस ऑन, ठीक है। इस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं x प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर m को। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब फर्स्ट टर्म क्या है x है और सेकंड टर्म क्या है डेल्टा एक्स है। तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी m
तो आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर m और सेकेंड टर्म की पावर क्या आएगी 0, ठीक है। अब पहले पावर लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म की पावर में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा m-1 और सेकेंड टर्म की पावर में क्या करेंगे एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब इसकी पावर क्या है 1 है तो नीचे किसका फैक्टोरियल आएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस अब क्या आएगा पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसमें भी एक कम करेंगे तो ये देखिए m-1 है, एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा m-2 तो एक्स रेज़ टू पावर m-2 आ जाएगा और सेकंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे। अब सेकंड टर्म की पावर क्या थी 1 थी, इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड टर्म की जो पावर होगी वही इसके फैक्टोरियल में आ जाएगी तो आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी माइनस एक्स रेज़ टू पावर m, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स की पावर 0 है तो वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर m प्लस m एक्स रेज़ टू पावर m-1 डेल्टा एक्स। अब 1 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 1 ही आता है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस m इंटू m-1 एक्स रेज़ टू पावर m-2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस ऑन और लास्ट पे क्या है हमारे पास माइनस एक्स रेज़ टू पावर m ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये एक्स रेज़ टू पावर m और ये एक्स रेज़ टू पावर m क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास अब क्या बच रहा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 m एक्स रेज़ टू पावर m-1 डेल्टा एक्स प्लस m-1 एक्स रेज़ टू पावर m-2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस ऑन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स तो अब हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर तो एक डेल्टा एक्स था तो वो बाहर चला गया तो अब क्या बचा यहाँ पर m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m-1 प्लस m इंटू m-1 एक्स रेज़ टू पावर m-2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब एक डेल्टा एक्स यहाँ से गया है तो कितने डेल्टा एक्स यहाँ पर बच रहे हैं एक तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस ऑन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब क्या बच रहा है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m-1 प्लस m इंटू m-1 एक्स रेज़ टू पावर m-2 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस ऑन, ठीक है। अब आपने क्या करना है जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है क्या पुट करना है 0 तो ये देखें यहाँ पर तो डेल्टा एक्स है नहीं, यहाँ पर तो 0 पुट होगा नहीं तो ये देखें इस टर्म में क्या है डेल्टा एक्स है तो यहाँ 0 पुट करेंगे होल टर्म क्या आ जाएगी 0। देखिए इससे ऑनवर्ड टर्म में भी क्या आएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा तो उसमें भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ से लेके आगे जितनी भी टर्म्स सब में क्या आ रहा है डेल्टा एक्स तो वो सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी 0 सिवाय कौन सी टर्म के m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m-1 तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m-1 और यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इस पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m-1 ये इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब इसका 12 पार्ट है हमारे पास 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर m वेयर m बिलोंग टू n तो इसको भी हमने बाय डेफिनेशन सोल्व करना है। तो बाय डेफिनेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल कहना है तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर m। अब प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं पहले उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्स रेज़ टू पावर m को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर -m, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है न्यूमरेटर में जाके और अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव, मतलब इंटरचेंज हो जाती है पावर, ठीक है। अब ये देखें अब ये क्या है नेगेटिव है तो जब पावर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो हम कौन सी सीरीज़ यूज़ करते थे बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा अगर पावर नेगेटिव में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है हमारे पास पहले वो देख लेते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं 1 प्लस पावर और सेकेंड टर्म आ जाएगी फिर पावर में से एक कम करेंगे
और फिर सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा और इसी का फैक्टोरियल आ जाएगा +1, ठीक है। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास पावर कैसी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसमें पावर क्या थी, पॉजिटिव थी। तो तब आपने क्या करना है, a + b होल पावर क्या है, n है, तो इसको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट टर्म पे जितनी भी पावर होगी वो आ जाएगा और सेकंड टर्म की पावर आपने कहाँ से शुरू करनी है, 0 से, ठीक है। फिर पावर और फर्स्ट टर्म की पावर में एक कम करते जाना है और सेकंड टर्म की पावर में एक इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। फिर पावर में से एक कम करेंगे और फर्स्ट टर्म की भी पावर में एक कम करेंगे, ठीक है। और सेकंड टर्म की पावर में एक इंक्रीज करते जाएंगे और इसी का नीचे फैक्टोरियल आता जाएगा, ठीक है। इस तरह करना है। ये 2 सीरीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इन्हीं से आपके पास सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। स्टेप 1 क्या है हमारे पास कि आपने जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल कहना है, y के इक्वल। तो आ जाएगा y = x⁻⁻m, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास कि y में चेंज करना है डेल्टा y का और x में चेंज करना है डेल्टा x का। तो आ जाएगा y + डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू x + डेल्टा x की होल पावर -m, ठीक है। अब डेल्टा y को तो इस तरफ रहने दें, ठीक है, y को दूसरी तरफ ले जाएं। तो क्या आ जाएगा, x + डेल्टा x की होल पावर -m -y। अब y किसके इक्वल था, x⁻⁻m, तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू x + डेल्टा x की होल पावर -m -x⁻m। अब हमारे पास स्टेप 3 क्या था कि आपने बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो आ जाएगा डेल्टा y/डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू x + डेल्टा x की होल पावर -m -x⁻m/डेल्टा x, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। अब हमारा स्टेप 4 क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x + डेल्टा x की होल पावर -m -x⁻m/डेल्टा x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखें पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो कौन सी सीरीज़ यूज़ होगी, बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ कब यूज़ होती है, जब हमारे पास पावर नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं इस सीरीज़ को। तो इसको यूज़ करेंगे, हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। हमने क्या यूज़ करनी है, बाइनोमियल सीरीज़। और बाइनोमियल सीरीज़ क्या है कि 1 + x⁻n विच इज़ इक्वल टू 1 + nx, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + डेल्टा x यहाँ से कॉमन लेने से डेल्टा x की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा x/x। अब इसकी पावर भी क्या आएगी, -m, और ये जो x कॉमन लिया इसकी भी क्या आएगी, -m, क्योंकि ये हमने इस फंक्शन में से कॉमन लिया है जिसकी पावर क्या थी, -m, ठीक है। और आगे आ जाएगा -x⁻m/डेल्टा x, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर भी x⁻m है और यहाँ पर भी क्या है, x⁻m है, ठीक है। यहाँ सॉरी -m आएगा। तो ये देखें x⁻m कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x⁻m कॉमन ले लिए तो आ जाएगा 1 + डेल्टा x/x⁻m माइनस ये भी कॉमन लेने से यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x⁻m पहले आ जाएगा 1 + पावर क्या है, -m है, और फिर जो सेकंड m है वो आ जाएगा। तो सेकंड m क्या है, डेल्टा x/x, फिर प्लस पावर में से एक कम करेंगे और सेकंड m में एक इंक्रीज करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा x/x का स्क्वायर, और नीचे जितनी पावर होगी उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा +1, ठीक है। और आखिरी टर्म हमारे पास क्या है, -1 आ जाएगी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है। अब ये देखिए ये +1 और ये -1 क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x⁻m इंटू -m डेल्टा x/x प्लस -m -1/2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर डेल्टा x का स्क्वायर अलग कर लें और x का स्क्वायर अलग कर लें +1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है। अब ये देखें इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा x। तो डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स रेस्ट पावर माइनस एम और डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो आ जाएगा माइनस एम ओवर एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस एम माइनस 1 और यहाँ एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो एक डेल्टा एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स रेस्ट पावर माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस 1 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है 0 पुट करेंगे तो ये देखें यहाँ डेल्टा एक्स है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इससे ऑनवर्ड टर्म जितनी भी होगी उन सब में डेल्टा एक्स होगा तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। कौन सी टर्म 0 नहीं हो रही, ये, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो आ जाएगा हमारे पास एक्स रेस्ट पावर माइनस एम इंटू माइनस एम ओवर एक्स, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये न्यूमरेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इस वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो आ जाएगा माइनस एम ओवर एक्स इंटू एक्स रेस्ट पावर एम, ठीक है। अब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं तो आ जाएगा माइनस एम ओवर एक्स रेस्ट पावर एम प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इस पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर एक्स रेस्ट पावर एम प्लस 1, ठीक है। ये इसका आंसर है। बस इसमें आपने दो फार्मूलाज याद रखने हैं कि जब हमारे पास पावर क्या हो पॉजिटिव हो तब हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करना है और अगर हमारे पास पावर क्या हो नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो तब हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। तो बाइनोमियल सीरीज़ में पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका 13 पार्ट है एक्स रेज़्ड टू पावर 40। अब पावर कैसी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली हमने जिस तरह इसका 11 पार्ट किया ना उसी तरह ही ये भी सोल्व होगा। तो करते हैं इसको सोल्व। स्टेप 1 क्या है कि आपके पास जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल करना है वाई के इक्वल, तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 40, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या था आपके पास कि वाई में चेंज करें डेल्टा वाई का और एक्स में चेंज करें डेल्टा एक्स का, तो आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 40, ठीक है। अब डेल्टा वाई को इस तरफ रहने दें, वाई को दूसरी तरफ ले जाएं तो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 40 माइनस वाई। अब वाई किसके इक्वल था एक्स रेज़्ड पावर 40 के इक्वल, तो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 40 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 40 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था कि आपने डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे डिवाइड करना है तो आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 40 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 40 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर 40 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 40 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रही है 0/0 फॉर्म आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए पावर क्या पॉजिटिव है, तो जब पावर पॉजिटिव हो तो हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास a प्लस बी की होल पावर m n विच इज़ इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे a रेज़्ड पावर n प्लस n a रेज़्ड पावर n माइनस 1 और हमारे पास सेकेंड टर्म क्या b है उसमें एक इंक्रीज़ करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 a रेज़्ड पावर n माइनस 2 और b की पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे क्या आ जाएगा 2 और नीचे इसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल आएगा तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे नहीं लिखा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अब x है, x की पावर क्या आ जाएगी 40 तो आ जाएगा एक्स रेज़्ड पावर 40 प्लस अब पावर आएगी, पावर क्या है 40 है, ठीक है। फिर क्या आएगा फर्स्ट टर्म में कम करेंगे तो x में कम करेंगे क्या आ जाएगा एक्स रेज़्ड पावर 40 माइनस 1 और सेकंड टर्म क्या है डेल्टा एक्स, इसमें एक इंक्रीज़ करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या था 0 था, ठीक है। प्लस अब पावर क्या है 40 और पावर में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 1 और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है x है तो x की पावर में अब एक और कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 2
और सेकंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन, और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास माइनस एक्स रेस्ट पावर 40 ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें एक्स रेस्ट पावर 40 और ये एक्स रेस्ट पावर 40 क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 40 इंटू एक्स रेस्ट पावर 40 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 39, तो यहाँ आ जाएगा 39 डेल्टा एक्स प्लस 40 में से 1 निकालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 39, और 40 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 38 और डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है 40 इंटू एक्स रेस्ट पावर 39 प्लस 40 इंटू 39 इंटू एक्स रेस्ट पावर 38, यहाँ से एक डेल्टा एक्स बाहर गया, एक डेल्टा एक्स बच रहा है तो आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब हमारे पास क्या बच रहा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 40 इंटू एक्स रेस्ट पावर 39 प्लस 40 इंटू 39 एक्स रेस्ट पावर 38 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है क्या पुट करना है 0, तो ये देखिए यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स है तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, तो हमारे पास क्या आ रही टर्म 40 इंटू एक्स रेस्ट पावर 39 और यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। इस पूरी चीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स रेस्ट पावर 39, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स रेस्ट पावर -100, ठीक है। अब पावर क्या है नेगेटिव में है, तो पावर नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो तब हम कौन सी सीरीज यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज, तो बाइनोमियल सीरीज के लिए पहला एलिमेंट क्या बनाना पड़ता है 1 बनाना पड़ता है, ठीक है। इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका स्टेप 1 क्या है कि आपने जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल कहना है y के इक्वल, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर -100, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि y में चेंज करें डेल्टा y का और x में चेंज करें डेल्टा x का, तो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -100, ठीक है। अब डेल्टा y को तो इस तरफ रहने दें, y को दूसरी तरफ ले जाएं तो आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -100 माइनस वाई। अब y किसके इक्वल था हमारे पास एक्स रेस्ट पावर -100, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पावर -100 माइनस एक्स रेस्ट पावर -100, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल्टा y। अब स्टेप 3 क्या था कि आपने बोथ साइड पे किससे डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, तो आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -100 माइनस एक्स रेस्ट पावर -100 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -100 माइनस एक्स रेस्ट पावर -100 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इस पर सिंपली लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिहाजा अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखें इसकी पावर क्या है माइनस में है, तो जब पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो हम कौन सी सीरीज यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज, तो हम कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, ठीक है। अब बाइनोमियल सीरीज क्या है कि पहला एलिमेंट होना चाहिए 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, सेकेंड टर्म क्या x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे इसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर प्लस पावर में से एक कम करेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n-2 और सेकेंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस सोन, ठीक है। ये इस तरह एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा, अब पहला स्टेप क्या करना है x कॉमन लेना है क्योंकि पहला एलिमेंट क्या बनाना है 1, तो x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और डेल्टा एक्स के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा x, ठीक है। तो आ जाएगा
1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर क्या आ जाएगी -100 और इसकी भी पावर क्या आएगी 100 आ जाएगी, क्योंकि हमने x कहाँ से कॉमन लिया है, इस होल फंक्शन में से कॉमन लिया, ठीक है। और आगे आ जाएगा -x⁻⁻100 ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब x⁻⁻100 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x⁻⁻100 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर -100। यहाँ से x⁻⁻100 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x⁻⁻100। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट वैसे आ जाएगा, फिर पावर क्या है हमारे पास -100 है, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। फिर पावर में से एक कम करना है, ठीक है। और सेकेंड टर्म में एक इंक्रीज करेंगे, आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, जितनी पावर होगी उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस ऑन, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट क्या है -1 है तो यहाँ आ जाएगा -1 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x⁻⁻100 इंटू -100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -100 -100 ओवर 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर अलग कर देंगे और एक्स का भी स्क्वायर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे इन सब में से, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो इससे अगली टर्म में क्या होगा, डेल्टा एक्स क्यूब होगा ना, तो इन सब में क्या करना है, एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x⁻⁻100 डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा -100 ओवर एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स एक ही था इसके पास तो एक बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -100 -100 एक डेल्टा एक्स तो बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स बच जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -100 ओवर एक्स प्लस -100 इंटू -100 -1 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा x⁻⁻100। अब जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स का क्या पुट करना है 0, तो ये देखिए यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, इससे आगे जितने भी टर्म्स हैं उन सब में क्या है डेल्टा एक्स है तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, x⁻⁻100 इंटू -100 ओवर एक्स, ठीक है। अब ये देखें वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव में, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो आ जाएगा -100 ओवर एक्स इंटू x⁻100, ठीक है। तो जब बेसिस सेम हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो आ जाएगा 100 प्लस 1, तो 100 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -100 ओवर x⁻101, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इस पूरी चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, dy/dx विच इज़ इक्वल टू -100 ओवर x⁻101, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसको हमने बाय डेफिनेशन सोल्व करना था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूलाज याद रखें कि अगर हमारे पास पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो हमने क्या यूज़ करनी है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। और उसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं उसकी वो फॉर्म याद रखनी है। और अगर पावर नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो तब हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। और बाइनोमियल सीरीज़ के लिए पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और बाय डेफिनेशन के लिए 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल कहना है। और सेकंड स्टेप क्या है कि y में चेंज करना है डेल्टा y का और x में चेंज करना है डेल्टा x का। और थर्ड स्टेप क्या है कि आपने बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या था कि लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करी है या नहीं। अगर नहीं करी तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, अगर तो पावर पॉजिटिव है तब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो तब हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।